धनतेरस की कहानी। धनतेरस, जिसे धन त्रयोदशी भी कहा जाता है, दीपावली के त्योहार का पहला दिन है। ये दिन विशेष रूप से धन, समृद्धि और स्वास्थ्य के देवता धन्वंतरी की पूजा के लिए जाना जाता है। धनतेरस का पर्व कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को मनाया जाता है। इस दिन लोग नए बर्तन, सोना, चांदी और अन्य कीमती वस्तुओं की खरीदारी करते हैं। आइए जानते हैं धनतेरस की कहानी और इसके महत्व के बारे में। अगर आप यह वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करते हैं तो इस धनतेरस के दिन मां लक्ष्मी आपके घर में जरूर पधारेंगी। कहानी का आरंभ। एक समय की बात है जब देवताओं और दैत्यों के बीच अमृत की प्राप्ति के लिए समुद्र मंथन किया गया था। इस मंथन में कई अद्भुत वस्तुएं प्रकट हुई, जिनमें से एक थे भगवान धन्वंतरी। भगवान धन्वंतरी ने हाथ में अमृत कलश के साथ प्रकट होकर स्वास्थ्य और समृद्धि का संदेश दिया। उन्होंने मानवता के लिए आयुर्वेद और चिकित्सा विज्ञान का ज्ञान भी प्रदान किया। धन्वंतरी का प्रकट होना। भगवान धन्वंतरी के प्रकट होते ही समस्त देवता और दैत्यागण उनकी स्तुति करने लगे। धन्वंतरी का दिव्य रूप अत्यंत आकर्षक था और उनके पास अमृत का कलश था। जब उन्होंने अमृत का वितरण किया तो सभी को स्वास्थ्य और दीर्घायु की प्राप्ति हुई। इस प्रकार धन्वंतरी का प्रकट होना स्वास्थ्य, समृद्धि और धन का प्रतीक बन गया। धनतेरस का महत्व। धनतेरस का त्योहार सिर्फ धन की पूजा के लिए नहीं, बल्कि स्वास्थ्य और खुशहाली की कामना के लिए भी मनाया जाता है। इस दिन लोग भगवान धन्वंतरी की पूजा करते हैं और उनके प्रति श्रद्धा व्यक्त करते हैं। इसके साथ ही इस दिन बर्तन, सोने चांदी के गहने और अन्य कीमती सामान खरीदने की परंपरा है, जो समृद्धि और संपन्नता का प्रतीक माना जाता है। पारिवारिक उत्सव। धनतेरस का पर्व परिवार के साथ मनाने का भी एक महत्वपूर्ण अवसर है। लोग अपने परिवार के साथ मिलकर पूजा करते हैं और एक दूसरे को उपहार देते हैं। इस दिन विशेष रूप से घर की सफाई की जाती है और नए सामान खरीदने की परंपरा है, जिससे घर में धन और समृद्धि का आगमन हो। बर्तन खरीदने की परंपरा। इस दिन बर्तन खरीदने की परंपरा विशेष रूप से प्रचलित है। मान्यता है कि नए बर्तन खरीदने से घर में धन और समृद्धि का वास होता है। लोग सोने और चांदी के गहने भी खरीदते हैं, क्योंकि यह भी समृद्धि का प्रतीक है। इसके अलावा इस दिन लोग लक्ष्मी पूजन करते हैं और धन्वंतरी का भी स्मरण करते हैं। सामुदायिक उत्सव। धनतेरस का पर्व सामुदायिक उत्सव का भी प्रतीक है। लोग एक दूसरे को शुभकामनाएं देते हैं और सामूहिक रूप से पूजा करते हैं। ये दिन न केवल व्यक्तिगत बल्कि सामूहिक समृद्धि का संदेश भी लेकर आता है। लोग मिलकर घरों को सजाते हैं और दीप जलाते हैं, जिससे चारों ओर रोशनी और खुशी फैल जाती है। उपसंहार। धनतेरस का पर्व समृद्धि, स्वास्थ्य और खुशहाली का प्रतीक है। ये दिन हमें याद दिलाता है कि धन केवल भौतिक वस्तुओं का संग्रह नहीं है, बल्कि यह स्वास्थ्य, खुशी और प्रेम के साथ जुड़ा हुआ है। भगवान धन्वंतरी की पूजा करके हम न केवल धन की बल्कि स्वास्थ्य और समृद्धि की भी कामना करते हैं। इस प्रकार धनतेरस का पर्व हमारे जीवन में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। ये हमें एकत्रित होने, एक दूसरे के साथ समय बिताने और खुशियों को साझा करने का अवसर प्रदान करता है। इस दिन हम केवल धन की पूजा नहीं करते, बल्कि स्वास्थ्य और समृद्धि की भी कामना करते हैं, जो हमारे जीवन में स्थायी रूप से बनी रहे। धनतेरस के इस पावन अवसर पर हम सभी के जीवन में सुख, समृद्धि और स्वास्थ्य की वर्षा हो। जय मां लक्ष्मी।